सो हेलो बच्चों, इस क्लास में बेसिकली हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फ्रॉम योर एक्सरसाइज आई थिंक एक्सरसाइज 6.1 से आज हम कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे फॉर क्लास 7 एनसीईआरटी। याद रखना ये सारे क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक से पिक करे हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हुए तो हमारे पास यहाँ पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ एक ट्राइंगल हमें दी हुई है पी क्यू और आर, हमें ट्राइंगल लिख दी हुई जिसका और डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। यहाँ पर एक मिड पॉइंट है इस ट्राइंगल में डी, ठीक है यहाँ पर। और ये बोला जा रहा है कि मिड पॉइंट है ऑफ क्यू आर, यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ तक से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। तो ये बताओ, तो अभी उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे तो कुछ मतलब क्वेश्चंस पूछेगा। तो पीएम क्या है, पीडी क्या है और ये क्या, ये सही है, ये स्टेटमेंट यहाँ दी हुई है। तो पीएम क्या है यहाँ पे, पीएम हम क्या लिखाएंगे, पीएम यहाँ पे क्या है हमारा, पीएम है हमारा यहाँ पर ऑल्टीट्यूड। पीएम हमारे यहाँ क्या है, ऑल्टीट्यूड, यानी कि हाइट है। ये हाइट कैसे देख रहे हो, पीएम एकदम सीधी जा रही है। कैसे हम बोले सीधी जा रही है, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है विद द बेस, इसलिए हम इसको ये हाइट दे रहा है। हाइट क्या होती थी, हमेशा एक वर्टेक्स के सामने वाले वर्टेक्स से जो एकदम उसके सामने वाली साइड है उस पर एकदम सीधी लाइन जाए, उसको हम ऑल्टीट्यूड बोलते थे। और पीडी क्या है हमारा, अब देखो मैंने एक चीज़ क्या बताई थी कि अगर कोई भी वर्टेक्स से कोई भी एक लाइन जा रही हो सामने वाली साइड पर, उस वर्टेक्स के सामने वाली साइड पर उसको, और उसके मिड पॉइंट पर जाके जाके कॉन्टैक्ट हो रहा हो, तो उसको उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं मीडियन। तो हमारे पास यहाँ पर यहाँ पी डी क्या है, मीडियन है। कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, तो हम क्या बोल रहे हैं, क्यू डी और क्यू आर बराबर है। अब यहाँ प्रॉब्लम भी क्या, स्टेटमेंट क्या है, इज क्यू एम इक्वल टू एम आर। क्या क्यू एम यानी कि इतनी, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, क्या ये एम आर के बराबर है। यहाँ एम से लेके यहाँ आर तक ले लो, क्या ये इसके बराबर है, तो बताओ। यहाँ हमारा होगा फॉल्स। फॉल्स कैसे होगा, क्योंकि m क्या है, ऑल्टीट्यूड है। याद रखना, जरूरी नहीं कि ऑल्टीट्यूड हमेशा दो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ऑल्टीट्यूड किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकता है वो, ठीक है। मगर हमारा मगर हमारा मीडियन हमेशा ये मीडियन हमेशा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मैंने क्या बताया, मीडियम हमेशा दो इक्वल एरियाज में ट्रायंगल को डिवाइड करता है, ठीक है, ओके। सो इसके हिसाब से फिर हमारा क्या हुआ, इसके हिसाब से फिर हम बोलेंगे कि क्यों हमारा एम आर के बराबर नहीं है। क्यों, चूंकि एम तो हमारा क्या दिया हुआ है, ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड तो किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकता है किसी भी साइड को, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। पर यही अगर इसकी जगह होता हमारा इज क्यू डी इज इक्वल टू डी आर, तो हम बोलते कि यस इट इज ट्रू। क्यों, चूंकि ये डी तो यहाँ पे क्या मिड पॉइंट है, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 में। प्रॉब्लम 2 हमारा क्या बोल रहा है कि ड्रॉ रफ स्केचेज फॉर द फॉलोइंग। क्या है, ड्रॉ रफ स्केचेज फॉर द फॉलोइंग। यहाँ ए में क्या है, चलो हम ए में देखते हैं। ए में हमें बोला जा रहा है कि क्या है, एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, एक ट्राइंगल है हमारे पास उसकी, ठीक है, कैसी साइड दी हुई है, इन ट्राइंगल ए बी सी। बीई इज अ मीडियन, बीई हमारी क्या है, मीडियन है। बीई मीडियन, तो मीडियन क्या होती है, हमेशा एक वर्टेक्स से, सॉरी यहाँ पे क्या बोला गया, बी डी, तो यहाँ पे सॉरी बीई मीडियन दी गई है, तो हम क्या बी से स्टार्ट करेंगे, समझ गए। हम बी से स्टार्ट करेंगे और बी के सामने वाली साइड कौन सी है, ए सी। तो जो ए सी के एकदम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बीई इस तरह से, ठीक है। और ये दोनों जो मैंने छोटे छोटे दिए हैं डैशेज दोनों साइड पर, वो दिखा रहा है कि भाई ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यानी कि दोनों की लेंथ सेम है। तो ये हमारा हो गया बीई मीडियन है। उस तरह से हम आते हैं बी नंबर पे। बी में हमें क्या पूछा जा रहा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू और यहाँ हमारे पास आर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर और ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। पी क्यू हमारा क्या है यहाँ, पी क्यू हमारा है, पी क्यू एंड पी आर आर ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। तो देखो ऑल्टीट्यूड का मैंने क्या था, जो एकदम सीधी जाए। देखो मीडियन में कोई जरूरी नहीं कि भाई मीडियन सीधी हो, पर ऑल्टीट्यूड का एकदम सीधा होना जरूरी है। तो हम जब भी ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो याद रखना कि हमेशा हम वहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल ही देंगे, ठीक है। 90 डिग्री एंगल कैसे दे सकते हैं, इस छोटे से बॉक्स जैसे से। तो हम यहाँ क्या बोला कि पी क्यू, सॉरी
पी क्यू एंड पी आर ऑल्टीट्यूड्स, तो सॉरी ये फोटो इस तरह से नहीं बनेगी। फिर यहाँ क्या देखो, यहाँ क्या बोला कि यहाँ पे बोला कि ये पहले आप ट्रायंगल पी क्यू आर ड्रॉ करो। मैंने पी क्यू आर ड्रॉ करा, और जरा कि उसमें पी क्यू आर पी आर ऑल्टीट्यूड है, तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनेगा। देखो किस तरह से, याद रखना। ये मतलब एक तरह से आप एकदम याद ही रख लो कि जब भी एक ऐसा ट्रायंगल पूछा जाए जिसमें पी क्यू एंड पी आर, तो हमारा पी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, हम ये पॉइंट में हमें चेंज करने हैं, ये पी क्यू और ये पी आर। मैंने इसको इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ क्या पूछा जा रहा है, पी क्यू और पी आर ऑल्टीट्यूड्स हैं। अब देखो किसी भी ट्रायंगल में बोला जाए कि भाई दो साइड्स ऑल्टीट्यूड है, तो याद रखना सीधे सीधे बोला जा रहा है कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल के ही दोनों साइड्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और परपेंडिकुलर यानी कि ऑल्टीट्यूड बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, पी क्यू और पी आर। तो एक एक हो गई हमारे पास पी क्यू, और दूसरे में हमारे पास हो गई पी आर। इसलिए मैंने पी को यहाँ बीच में लिखा। क्यों, कैसे बोल सकते हैं, देखो देख रहे हो यहाँ पे पी जो वर्टेक्स है, दोनों पॉइंट ये लाइन सेगमेंट में कॉमन है, तो हम बोल सकते हैं पी एक ऐसा पॉइंट है जिससे दोनों एल्टीट्यूड्स निकल रहे हैं। तो एक हमारा पी आर इस तरफ गया, एक हमारा पी क्यू ऊपर की तरफ गया, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं, और हमने बस क्यू आर को सिंपल जोड़ दिया। बढ़िया। याद रखना जब भी किसी ट्रायंगल में बोला जाए कि भाई दो साइड्स उसका ऑल्टीट्यूड हो रहे हैं, समझ जाना वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बोला जा रहा है, सिंपल। इन ट्रायंगल एक्स वाई जी वाई एल, एक ट्रायंगल है एक्स वाई जी, तो हम एक एक्स वाई जी बना लेते हैं। देखो हमेशा एक रफ ड्राफ्ट से स्टार्ट करना, ताकि एटलीस्ट हमें कुछ तो दिखे, कुछ तो हमें दिखना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स वाई जी। अब जरूरी नहीं कि सही हो गलत हो, हम आगे के स्टेटमेंट से पता चलेगा। तो वाई एल क्या है, एक ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड इज एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। अब बोला जा रहा है कि वाई एल एक एल्टीट्यूड है, लेकिन वो एक्सटीरियर में यानी कि ट्रायंगल के बाहर है। तो ये बताओ, एक ट्रायंगल के बाहर कब हमारा होता था ऑल्टीट्यूड, एक ट्रायंगल के बाहर हमारा बाहर होता था जब हमारा उसका बेस एकदम साइड में, यानी कि एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमेशा हमारे पास, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमेशा हमारे पास ऑल्टीट्यूड बाहर होती थी। तो अगर मैंने इसको लिखा ये वाई, वाई मैंने ऊपर क्यों लिखा वो भी समझाऊंगा। वाई, इस सब के पीछे एक लॉजिक है, देखो। अब मुझे बोला कि भाई ऑल्टीट्यूड, मेरे को एक वाई एल ऑल्टीट्यूड देना है, तो क्या मैं इसको इस तरह से दूंगा। देखो मैं बाहर जो ऑल्टीट्यूड है मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, ठीक है। हमने यहाँ क्या किया, हमने बेसिकली एक्स जी को आगे की तरफ खींचा, तो वाई एल हमारा एक ऑल्टीट्यूड आएगा। याद रखना ऑल्टीट्यूड हमेशा क्या है, बेस की तरफ जो जाए, तो हमने इसको इस तरह से किया है। तो हमारा ये वाई एल हमारा ऑल्टीट्यूड बन गया। ऑल्टीट्यूड को हम बोल सकते हैं एच से, एच यानी कि हाइट, ठीक है। तो हमारा वाई एल ऑल्टीट्यूड बन गया, और वो इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर में भी लाई कर रहा है। याद रखना जब भी एक्सटीरियर बोला जाए कि ऑल्टीट्यूड हमेशा एक्सटीरियर बन रहा है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अगर दो साइड्स उसका ऑल्टीट्यूड की तरह बन रहे हैं, तो यानी कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। बढ़िया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है कि वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम विद द मीडियम एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि भाई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अब उसमें वेरीफाई करना है बाय ड्राइंग, ड्रॉ करके कि यार क्या उसका मीडियम और ऑल्टीट्यूड क्या दोनों सेम हो सकते हैं। तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास होती है ऐसे ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड से बराबर हो। तो देखो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि हमारे पास एक ऑलरेडी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसे, ये क्या 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 मैं इसको बोल सकता हूँ कि हमारे पास एक ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसे, इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैंने बोल दिया कि यार यहाँ पे कोई ट्रायंगल है, अच्छा लेट्स से ए बी सी, ए बी सी, यहाँ एक ट्रायंगल है जिसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, इसके दो साइड बराबर हो गए, और इस साइड की लेंथ कुछ और है, ठीक है। इस साइड की लेंथ कुछ और है। अब बोला जा रहा है कि क्या यहाँ पे इसकी जो मीडियन है और हाइट के दोनों सेम हो सकते हैं। इसकी इसकी मीडियन क्या होगी, लेट्स से, मैं ऐसे मानने को बोल रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से कि इसका मिड पॉइंट हमें मिल रहा है कुछ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को मैं कैसे दिखाऊंगा, एम से दिखाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर से एक लाइन लूँगा, एक मिनट, मैं ऊपर से एक लाइन लूँगा, एक मिनट, मैं ए से एक लाइन खींचूंगा सीधा नीचे तक, एकदम सीधा, जो इस पर एकदम सीधा परपेंडिकुलर गिरे, जो इस पर एकदम परपेंडिकुलर गिरे, ठीक है। तो मैंने ए से एक लाइन ली
जो इसके साथ सीधा परपेंडिकुलर गिर रही थी, यानी कि एम पर, लेट्स से एम पर ये परपेंडिकुलर गिर रही थी, ठीक है। तो ये कितना डिग्री की बना रहा है, 90 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑल्टीट्यूड। क्यों? क्योंकि ये पर सीधी सीधी गिर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि ऑल्टीट्यूड क्या मीडियन, मीडियन क्या होता है, मीडियम होता है जो मिड पॉइंट पे जाए। मिड पॉइंट मैंने माना था कि एम भाई मिड पॉइंट है। आप इसको क्या कर सकते हो, आप बेसिकली एक पेपर लो, उस पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ, अच्छा स्केल से नाप नाप कर। एक साइड लेट से आप लोगों ने 3 लिया या 5 लिया, ऐसा कुछ, और दूसरी तरफ कुछ और साइज का लेंथ ले लेना, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना पेपर पे। और उस पर क्या करना है, एक ऑल्टीट्यूड और एक मीडियम देना। मीडियम कैसे बनाओगे, मीडियम आप क्या करोगे, तो तीसरी साइड होगी उसके लेंथ नाप लो, उसका जो मिड पॉइंट होगा वो तय कर लेना। और उस पर फिर आप उसके सामने, उस साइड के सामने वाले साइड से आप एक लाइन ज्वाइन करना, वो होगा हमारा मीडियन। अब दोबारा से एक लाइन बनाना जो उसी पर 90 डिग्री हो। अच्छा, एक दोबारा एक लाइन बनाना उसी पॉइंट से जहाँ से हमारा मीडियन स्टार्ट हुआ था, जो सामने वाले साइड पे एकदम 90 डिग्री बने। कैसे नापोगे 90 डिग्री से, प्रोट्रैक्टर से। आपको पता होगा कि कैसे हम एंगल मेजर करते हैं, यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर से आप एक एंगल बनाओगे 90 डिग्री वाला, और एक मीडियन बनाओगे कैसे, स्केल से नाप के भाई मिड पॉइंट कहाँ है। और उसमें आप क्या देखोगे भाई कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास मीडियन और एक ऑल्टीट्यूड दोनों सेम होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने क्या बोला था कि ये ट्रू होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए भी ये ट्रू होता है। और इस प्रॉब्लम में हमने क्या जाना है कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी ट्रू होता है। पिछली क्लास में मैंने आपको, शायद आप वो वीडियो पर जाकर देख सकते हो आई बटन पर। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका ऑल्टीट्यूड और मीडियन सेम होते हैं, और इस क्वेश्चन के थ्रू हमें पता चला कि आइसोसेलेस ट्रायंगल भी एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका मीडियन और ऑल्टीट्यूड दोनों सेम होता है, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड सेम होते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये साइड और ये साइड दोनों ये इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। अच्छा, लेट्स, इसकी लेंथ कुछ और है, इसकी लेंथ कुछ और है, ठीक है। दोनों इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। एम हमारा मिड पॉइंट है, और एम पर आप देखोगे 90 डिग्री भी बन रहा है। तो हम बोलेंगे कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी ऑल्टीट्यूड और मीडियन सेम होते हैं। आप इसको डायग्राम से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। सो ये थे बेसिकली बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 6.1 फ्रॉम योर ट्रायंगल चैप्टर 4 क्लास 7 एनसीईआरटी बुक। अगली क्लास में हम ट्रायंगल की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, मेनली एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में। तो आज के लिए इतना बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।